साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव श्रीवास्तव, भारतीय, आप यूं कह लीजिए एक जागरूक नागरिक जो अपने अधिकारों के फेवर में अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता है। और हमारे इस देश के जितने भी मूल निवासी हैं, हमारे देश के, चाहे वो किसी भी विभाग के भाई हों, बहन हों, किसी भी डिपार्टमेंट के हों, उनके बारे में मैं अक्सर जो है बातचीत करता रहता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के एक जो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा ओहदा रखता है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों के बारे में बात करना चाहूँगा। आज अपने चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं बताऊंगा कि कैसे जो सिस्टम का शिकार बनाया जाता है, वो कैसे संविदा कर्मचारियों को, जो कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में लगभग 26 से 27 हज़ार की संख्या में काम कर रहे हैं, उनको बनाया जा रहा है। 26 से 27 हज़ार तक ही यह आंकड़ा सीमित नहीं है साथियों, क्योंकि उन 26 से 27 हज़ार काम करने वाले कर्मचारियों के साथ अपने ज्वाइंट फैमिली या सिंगल फैमिली में भी अगर हम औसतन माने तो लगभग 6 से 7 लोग होते ही होते हैं, और मिनिमम से मिनिमम अगर हम बात करते हैं तो 5 लोग होते ही हैं। अब हम बात करेंगे कि जो कोरोना की परिस्थिति में ऐसा क्या हुआ जो हमें मजबूरन अपने चैनल पर ये बात रखनी पड़ी, और इस चैनल के माध्यम से उन अफसरान के कानों तक उन कर्मचारियों की आवाज़ को, जो उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है, वहाँ तक पहुँचाने की आवश्यकता पड़ी। तो ऐसा क्या हुआ, मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा आप सभी को। तो मैं बता देता हूँ कि कोविड-19 के जब लॉकडाउन किया, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, केंद्र की सरकार ने जब लॉकडाउन अनाउंस किया तो प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए तुरंत लॉकडाउन को अप्लाई कर दिया था। आप सभी को मालूम होगा, जब लॉकडाउन हुआ था तब बाहर निकलने के लिए पास की ज़रूरत होती थी, ई पास की ज़रूरत होती थी। अगर कहीं किसी को जाना है तो उसको ई पास अप्लाई करने पड़ते थे लोगों को आने जाने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी हमारी ही सुरक्षा के दृष्टिगत काफ़ी सख्त की गई थी। बावजूद इसके उसी समय सरकार का फरमान आया कि जो इंडियन रेलवेज़ थी, इंडियन रेलवेज से हमें बाहर के प्रवासी मजदूर जो कि पैदल 24 घंटे चलते चले आ रहे थे, क्योंकि उनको लगभग 1 से 1.5 महीने बीतने वाले थे। और मजदूर जो होता है, मजदूर अपनी कमाई को डेली कमाता है और डेली खाता है, और ऐसी परिस्थिति में 1 महीने तक गुजारा करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से मजदूरों को मजबूरी में ही कह लीजिए पलायन करना पड़ा अलग अलग प्रदेशों से, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो। तो आप सभी ने वैसे भी देखा होगा सड़कों पर जिस तरह से मजदूर पैदल जा रहे थे, क्योंकि मैंने स्वयं अपनी टीम के साथ कई लोगों को हजारों की संख्या में लखनऊ के शहीद पथ पर खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया। हमारे गाँव में नहरों के किनारे से पट्टियों से चलकर लोग जा रहे थे कि पुलिस प्रशासन के वो नज़र में ना आए, तो उनको भी हमने खाना खिलाया। लेकिन उसी समय जो सरकार का फरमान आया कि इंडियन रेलवेज के द्वारा श्रमिकों को लाया जाएगा और उनके घरों तक पहुंचाने के लिए उसकी मुख्य भूमिका जो अदा करने वाला है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज और उनके कर्मचारी अदा करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि समय इतना सख्त था क्योंकि प्रशासन का जो रवैया था उस समय काफ़ी सख्त था। बिना पास के आप निकल नहीं सकते थे। उस समय भी बिना पास के, चाहे वो मैनुअल हो या फिर ई पास हो, उसके बगैर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चालक और परिचालक अपने ड्यूटी पर उपस्थित हुए, सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ पर, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पर। और उन्होंने ट्रेनों से आने वाले, अन्य राज्यों से ट्रेनों से आने वाले श्रमिकों को सकुशल घर पहुंचाने का एक बड़ा बीड़ा उठाया। बताते चलूँ आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में औसतन अगर हम बात करते हैं तो 20% रेगुलर कर्मचारी बचे हुए हैं और लगभग 80% संविदा कर्मचारी हैं, जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का एक बड़ा जो है भार उनके ऊपर है चलाने का। परिवहन निगम को ज़्यादातर निगम
इसी अभाव में समाप्त किए जा चुके हैं, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का कोई राजस्व जनरेट नहीं हो पा रहा है और सरकार उन्हें जो एक सब्सिडी अमाउंट जो होता है, सब्सिडी अमाउंट नहीं दे पा रही है या नहीं दे रही है। लेकिन परिवहन निगम जो है, संविदा के जो चालक परिचालक दिन रात, रेगुलर चालक परिचालक दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, उनके बलबूते पर बहरहाल चल रहा है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, बात करते हैं आप सभी से। चालकों परिचालकों ने बाखूबी अपना काम किया। मैंने जो बताया 80% संविदा कर्मचारी कार्यरत है, तो वह 80% में 100% का जो रेशियो था उसने परिचालन किया बसों का। कुछ जो अन्य राज्यों के थे, अन्य जनपदों के थे, जिनका जो है अपने डिपो से दूरी लगभग ज़्यादा थी, तो वो नहीं आ सके साधन के अभाव में, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं था। बहरहाल उनको काम पर लगा दिया गया। जो पारिश्रमिक होना चाहिए था, उस पर सरकार ने कहा कि हम उसके लिए एक बजट जारी करेंगे। और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जो प्रबंध निदेशक महोदय डॉक्टर राजशेखर जी ने कहा कि एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा संचालन हो नहीं पा रहा था। जो ट्रेन से आ रही थी उन्हीं से श्रमिकों को छोड़ा जा रहा था चालक परिचालकों के द्वारा। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया कि हम 6 महीने का औसत देखकर संविदा कर्मचारियों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान करेंगे। अगर 6 महीने का उनका ग्राफ अच्छा है तो हम उसी ग्राफ के आधार पर भुगतान करेंगे। लेकिन साथियों, दूसरे महीने भी लॉकडाउन, मई माह में लॉकडाउन खुला नहीं। 1 जून से चूंकि संचालन का कार्य शुरू हुआ और जो मंद गत से कह लीजिए, या फिर मान के चलिए 40% का जो संचालन था वो हो रहा था, और लोग अपनी शिफ्ट को बदल कर रहे थे, काम अपने कर रहे थे। चाहे वो कहीं भी हो, लखनऊ हो, रायबरेली हो, गोरखपुर हो, अंबेडकर नगर हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, फतेहपुर हो, बांदा हो, हर रेलवे स्टेशन पर जहाँ से मजदूरों को अपनी घर की जो दूरी थी या थोड़ी नज़दीक थी, जहाँ से जिस भी रेलवे स्टेशन से वहाँ तक उनको डिपार्च किया गया इंडियन रेलवेज की ट्रेनों की मदद से। उसके बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस के द्वारा और चालक परिचालकों के द्वारा उनको उनके गंतव्य तक, उनके घरों तक, क्वारंटाइन सेंटर तब थे, अब होम क्वारंटाइन का आदेश आ गया है सरकार का, तो अब होम क्वारंटाइन तक छोड़ा जाने लगा। साथियों, उसके बाद भी प्रबंध निदेशक ने जो 6 महीने का एक एवरेज के तौर पर उन्होंने पारिश्रमिक के भुगतान की बातें कही थी, उसको उलटते हुए लखनऊ रीजन के आरएम ने अपना एक अलग आदेश जारी कर दिया और किलोमीटर और दिन के आधार पर पारिश्रमिक भुगतान करने का एक आदेश निर्गत किया। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, जो हमें लोगों से फीडबैक जानने को मिला, उनसे यह पता चला कि उनकी जो सैलरी आई थी इस मंथ मई पेड जून में, उनकी सैलरी अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जो कोरोना वॉरियर का रूप लिए थे, जो उन्होंने बिना 50 लाख के इंश्योरेंस के लिए बगैर, चूँकि संगठनों ने वार्ता करने की कोशिश की, प्रबंध निदेशक महोदय ने सरकार की अनुमति की बात कहकर टाल दिया मामले को, और अभी तक जो है नहीं हो पाया। एक मैं आम नागरिक होने के नाते लोगों का दर्द सुनकर मुझे लगा कि मुझे इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, और मैं आपको बताना चाहूँगा जो उनकी पारिश्रमिक आई है 134 रुपये, 820 रुपये, 567 रुपये, 304 रुपये, 420 रुपये। कहने का मतलब यह है कि इस पारिश्रमिक को भुगतान किया गया जो वास्तविक जो किलोमीटर थे, क्योंकि संविदा के कर्मचारियों का भुगतान किलोमीटर के आधार पर किया जाता है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में, तो जो वास्तविक किलोमीटर के आधार पर भुगतान किया जाना था वह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा कर्मचारियों के लिए नहीं किया गया। और जो कर्मचारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के रेंट पर, जो दूसरे जनपदों के हैं, रेंट पर रह करके यहाँ पर हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे रायबरेली में हो, किसी भी शहर में, चूँकि ज़्यादातर लोग, मान के चलिए 60 से 70% लोग अलग अलग जनपदों से होते हैं, और वो आकर के अपने डिपो के समीप में एक किराए पर मकान लेकर के रहना शुरू कर देते हैं और वहीं से अपनी जॉब का क्रियान्वयन करते हैं। तो मैं साथियों आपको सभी को बताना चाहता हूं कि जो सैलरी आई वो आपको मैंने बताया, और इस सिचुएशन में
जो कि अदर कोई इनकम का स्रोत नहीं है, ऐसे समय ऐसी परिस्थिति में 134, 567, 360, 930, 400, 500, 1000 रुपये की तनख्वाह लेकर के, किराए का मकान लेकर के, 2 बच्चों को लेकर के और अपनी वाइफ और अगर मदर फादर को लेकर के किस प्रकार से 1 महीने तक अपना जीविकोपार्जन करेगा वह कर्मचारी। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप सभी के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि जो कर्मचारी आपकी निम्न वेतन पर, चूंकि जो 17,000 और 14,000 का फिक्सेशन किया गया था उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा, उसका आदेश पहले ही रद्द कर दिया गया था कि 7,000 और 4,000 जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी परिवहन निगम के कर्मचारियों को, वह जब तक सही से इनकम जनरेट फिर से नहीं हो पा रही है परिवहन निगम में, तब तक रोके जाने का जो आदेश आया था। ठीक है, वह आदेश भी ठीक था, कर्मचारियों ने समर्थन किया, कर्मचारियों ने 10,000 रुपये में, 8,000 रुपये में भी अपना गुजारे करने की मतलब जो अपनी मीमांसा थी व्यक्त किया, और किसी प्रकार का कोई भी आंदोलन करना नहीं चाहा, ना किया। उन्होंने समर्थन किया अपने परिवहन निगम को, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, चूँकि ऐसे समय में, ऐसी विकट परिस्थिति में साथ देना ही चाहिए, तो उन्होंने वही काम किया। लेकिन क्या जो परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा किया गया, इस तरह की सैलरी को देकर के, इस तरह का भद्दा मजाक उड़ा करके, अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या जो कर्मचारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा करने के लिए संविदा पर कार्य करते हुए वह लखनऊ में रह करके, रायबरेली में रह करके, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर में रह करके सेवा कर रहा है, तो क्या वह अपने घर से गेहूं बेचकर किराए का भुगतान करेगा, खाना खाएगा, अपनी वाइफ और बच्चे और अपने मदर फादर को खिलाएगा? आखिर वह क्या खाएगा? 134 रुपये में मैं उन तानाशाही अफसरान से, चाहे वो RM हो, ARM हो, और चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, जिन्होंने अपना आदेश तो जारी किया लेकिन उस पर शायद उनकी निगहबानी नहीं रही, जिस कारण से जो अधिकारी थे उनके नीचे बैठे हुए उनकी मनमर्जी चली, और इस तरह की जो कुंठा थी, एक तरीके से कह लीजिए, जो शिकार हुए, एक शोषण का शिकार होना पड़ा जो कर्मचारियों को, शायद उसका वजह था कि 134, 500 और 400, 300, 200 की सैलरी जो उनको आई, वह उसी का सबसे बड़ा कारण था। साथियों, मैं जानना चाहता हूं, ऐसे विकट परिस्थिति में जब प्राइवेट फर्म, प्राइवेट जो कंपनियां हैं, या फिर चाहे सरकार की हम अगर बात करें, सरकार भी कह रही हैं कि हमें अभी फ़िलहाल कर्मचारियों को जॉब से बाहर नहीं करना चाहिए, हमें सैलरी उनके गुजारे भर की कम से कम सैलरी देनी चाहिए, तब भी जो परिवहन निगम सरकार की सारी बातों का हुम्मा भरता है मानने का, वह फिर भी इतना जो है सोच नहीं पा रहा है कि आखिर वह कर्मचारी 134 रुपये में और आपके 1,000 के अंदर तक जो भुगतान किए गए हैं, 1,000, 2,000, 3,000 तक भुगतान जो किए गए हैं, उसमें किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर पाएगा, किस प्रकार से अपने महीने के खर्चों को निर्वहन कर पाएगा, किस प्रकार से अपने बीवी, बच्चों और माता पिता को पाल पाएगा। साथियों, बड़ी समस्या एक और थी, चूँकि शुरुआत से ही संविदा कर्मचारी परिवहन निगम का शोषित होता आया है। आज बहरहाल प्रबंध निदेशक महोदय ने संज्ञान लिया है मामले पर, लेकिन जो सैलरी के बिल बाउचर्स पास होते हैं, क्या बगैर ARM के सिग्नेचर के पास होते हैं? उनके सिग्नेचर से अगर पास होते हैं तो फिर क्यों ना ARMs को, जितने भी ARM हैं जिन्होंने इस तरह के क्रियान्वयनों को किया है, इन सैलरी की कटौती करके अपनी वाहवाही लूटने का काम किया है, तो क्यों ना इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। साथियों, आज हमें लगभग 5 से 6 रीजनों से जो लोगों से जानने को मिला कि आगरा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर रीजन, इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद रीजन, प्रयागराज जिसे बोलते हैं, अब जो नाम परिवर्तित हो गया है, वहाँ पर संविदा कर्मचारी, जो कि कोरोना काल में लोग निकल नहीं रहे हैं घरों से और लोड फैक्टर नहीं आ रहा है, तो उन्हीं संविदा कर्मचारियों की 500-500 रुपये की रिकवरी तक की जा रही है। और अगर उनको ऐसी वार्निंग दी जा रही है कि अगर अगली बार आपकी इनकम या लोड फैक्टर ठीक नहीं हुआ, 50% के ग्राफ को अगर क्रॉस नहीं करता है, तो संविदा समाप्त भी कर दी जाएगी। तो क्या इस तरह का हैरेसमेंट एक मानसिक प्रताड़ना को नहीं जो है बनाता है, एक कर्मचारी को एक मानसिक पीड़ा क्या नहीं दे रहा है इस तरह के आदेश? क्या ऐसा इसलिए बोल रहे हैं
ऐसे अधिकारी जो बोल रहे हैं कि 500 रुपये का रिकवरी होगा और उसके बाद संविदा समाप्त होगी, क्या इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह रेगुलर हैं और संविदा कर्मचारी क्योंकि संविदा पर कार्य कर रहा है, तो क्या इस वजह से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है? साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, अगर इंसानियत की अगर हम बात करें तो इंसानियत में भी लोग कम से कम किसी दूसरे का भला करने से नहीं चूकते हैं अच्छे लोग। बावजूद इसके उस विभाग के अधिकारी, मैं आज बहुत कटु सत्य बात कहने जा रहा हूं, चूंकि परिवहन निगम जो चल रहा है, परिवहन निगम संविदा चालक और परिचालक के बलबूते पर चल रहा है, या यूं कह लीजिए संविदा के चालक और परिचालक रेगुलर कर्मचारियों को, जो आरएम, एआरएम, एसएम जितने भी अधिकारी हैं उनको ढो रहा है अपने खून पसीने से। परिवहन निगम के कैश में, परिवहन निगम के राजस्व में बढ़ोतरी करके जमा करता है, संचालन करता है मार्गों पर, चूंकि 80% संचालन संविदा कर्मचारी ही करता है, और रेगुलर कर्मचारी जिनकी पोस्ट भी चालक या परिचालक की है, वह कहीं ना कहीं आपको ऑफिस या फिर कहीं पार्किंग या अदर एरियाज में बैठे आपको नज़र आ जाएंगे, मठाधीशी करते नज़र आ जाएंगे। लेकिन संविदा चालक परिचालक एक ऐसा है जो परिवहन निगम के लिए एक निस्वार्थ भाव से इतनी कम सैलरी के एवज में भी काम कर रहा है, और यूं कह लीजिए उसी के दम पर आज रेगुलर कर्मचारियों को ढोया जा रहा है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में। बावजूद इसके रेगुलर कर्मचारियों द्वारा ही संविदा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रेगुलर कर्मचारी, हमारे जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है विभाग, उसमें सभी रेगुलर कर्मचारी एक जैसे ही हैं, सभी एक जैसे भी नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो बहुत समर्थन करते हैं, समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं, संविदा कर्मचारियों की बात समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। आखिर कोई भी इंसान, कोई भी शख्स कम पैसे में नौकरी मजबूरी बस में ही करता है। तो मैं उन अधिकारियों को अपने चैनल के माध्यम से आज चेताना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो आप तो आरएम बन गए, आपके बच्चे को कहीं पर संविदा पर नौकरी करना पड़े और आपके बच्चे के साथ इस तरह की ज्यादती होगी, तब आपको कैसा लगेगा। इसलिए मैं आपको आज आगाह करना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे लोगों का जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार हैं, माँ हैं, पिता हैं, और किराए पर घर रह करके आपकी सेवा दिन रात 24 घंटे, चूँकि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का कोई टाइम टेबल नहीं होता, चालकों परिचालकों के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता, कोई रोटेशन नहीं होता, उनको जब इच्छा हो, जब मर्जी हो, जहां पर इच्छा हो अधिकारियों द्वारा भेज दिया जाता है, बुला लिया जाता है, रोक दिया जाता है। अगर उनकी बसेज 4 बजे जा रही हैं तो उनको 12 बजे ही भेज दिया जाता है। तो इस तरह की जो बेपरवाही, लापरवाही की जाती है, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, आप आरएम आप बन गए हैं, आपका बच्चा नहीं बना है, इसलिए आपको सोचना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो उसी जद में आपका बच्चा भी आ जाए और इस तरह की मानसिक प्रताड़ना का शिकार बने। तो इसके पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, आप एक इंसान होने के नाते, एक आम आदमी होने के नाते इस तरह की विकट परिस्थिति में एक दूसरे की समस्याओं को समझने का एक जो साहस करना चाहिए, करना आपको पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर कर्मचारियों में जो रोष इस समय देखने को मिल रहा है, चूँकि हम दिल्ली की यात्रा पर थे, आनंद विहार में देखा जिस तरह से मारपीट की नौबत आ गई थी वहाँ पर, और उसी से शायद मैं प्रेरित होकर के आज मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं यह एक विकट परिस्थिति पैदा करेगा, चाहे वह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम हो, चाहे वह चालक परिचालक या फिर क्लर्कल स्टाफ हो, चाहे कर्मचारी हो। अगर आज संविदा कर्मचारियों पर गाज गिरेगी तो कल जो कर्मचारी रेगुलर हैं उन पर गाज गिरनी निश्चित है, उससे कोई नहीं रोक सकता। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था, इसलिए अभी भी मौका है, संभल जाइए और कम से कम इंसानियत के नाते सही भलाई करने की, संविदा कर्मचारियों के शोषण करने की जो नाकाबी जो गंदी मानसिकता है उसको त्याग करिए और उनके जो विषम परिस्थिति है, विषम जो समय चल रहा है इस समय, उसमें साथ दीजिए। फिर किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विभाग की जानकारी को लेकर के मैं अपने चैनल पर आप सभी के साथ मिलूंगा। इसी गुजारिश के साथ
आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारा आपका इंटरेक्शन बना रहे। और फेसबुक पर लगातार कनेक्ट रहने के लिए गौरव श्रीवास्तव भारतीय पेज को फॉलो जरूर कर लें, जिससे हमारा आपका सामना होता रहे। और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है कि आपके किसी भी विभाग में समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी जो समस्या को दर्ज करा सकते हैं। मैं अगर अब मेरी मदद जो हो पाएगी मैं मदद भी कोशिश करूंगा, या फिर मैं अगर आपकी आवाज़ बन सका तो मैं आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करूंगा। इसी शुभकामना के साथ आप सभी साथियों से एक अनुरोध, लास्ट अनुरोध यह है कि आप सभी इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को जागरूक किया जा सके और लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाया जा सके, जिससे इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।